इतनी सारी किताबें, इतना कम दिन और इतना कुछ रिवाइज करना है। कैसे आखिर पूरे साल की मेहनत को हम 30 दिन में रिवाइज करें? कैसे हम जस्टिफाई करें कि आखिर पूरे साल जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो इस 30 डेज में हम रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें, ताकि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। कहीं हिस्ट्री की इतनी बल्कि बुक्स हैं, कहीं इंडियन इकोनॉमी के इतने टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, और कहीं ज्योग्राफी कहां से क्वेश्चंस पूछ देता है समझ में नहीं आता। आखिर किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करें, वो कौन सी बुक लिस्ट हो, क्या करें? हर साल ये सवाल आता है बच्चों के लिए। कैसे अपने माँ बाप को बताएं कि साल भर हमने जो पढ़ाई की है वो अब एक महीने में अपने आप को कैसे जस्टिफाई करें? कैसे एग्जाम के बाहर जब मेरा हंसता हुआ या रोता हुआ चेहरा देखकर माँ बाप समझ जाएंगे कि पूरे साल इसने क्या किया है? डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे स्ट्रैटेजी को। उससे पहले मैं अपने सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने हमारी इस वीडियो को देखा है, जिन्होंने हमारे स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है पूरे एक साल, उनको थैंक यू कहना चाहता हूं। पिछले 12 महीनों में हमने लगभग 12 मंथ की स्ट्रैटेजी, 11 मंथ, देन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, हर एक महीने में डिटेल स्ट्रैटेजी हमने ली है। और अगर आपको उस एक स्ट्रैटेजी से, अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा मिला है, अगर आपने बहुत कुछ सीखा है, तो जरूर आप अपने जूनियर्स को भी शेयर करिएगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं 2026 की, 7 की, 28 की। जरूर उनको बताइएगा कि ऐसी वीडियोस जो हैं वो बहुत कम, बहुत रेयर होती हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको टाइम टेबल भी दूंगा, इसमें मैं आपको पूरा फॉर्मेट दूंगा कि अगर नेक्स्ट 30 डेज हाउ यू विल मैनेज, क्या प्लान करना है, क्या नहीं करना है। आई एम गोइंग टू टेल यू, बट आज मैं आई वांटेड टू टॉक टू यू। सी, मैंने बोर्ड पे लिखा है ऑलरेडी कि दिस एग्जामिनेशन नाउ इज नॉट गोइंग टू अचीव विथ अ गुड स्ट्रैटेजी बट ऑल्सो विथ अ ग्रेट राइट माइंडसेट। अगर हमारा दिमाग सही डायरेक्शन में है, अगर यहां कंट्रोल है, अगर यहां संयम है, प्लानिंग है, तो फिर हम इस एग्जाम को जीत सकते हैं और आप जीतेंगे। जानते हो कैसे? नंबर 1, कुछ चीजें हैं जो कि आपको फॉलो नहीं करनी है पूरे के पूरे प्रिपरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ सोशल मीडिया एडिक्ट देन जस्ट अनइंस्टॉल इट। अनइंस्टॉल अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है तो। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि एक महीने कहां थे, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। अनइंस्टॉल राइट नाउ, जस्ट अनइंस्टॉल। इफ यू थिंक कि YouTube से आपको हेल्प मिल रही है तो सिर्फ उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लिमिट करिए अपना टाइम, सिर्फ एक स्लॉट निकाल लीजिए YouTube के वीडियोस देखने के लिए। दैट इज इट। स्टॉप ओवर थिंकिंग। डोंट थिंक कि मेरा क्या होगा, डोंट थिंक कि मैं क्या करूंगी, एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो क्या करूंगी, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी। एंड डोंट वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ टॉपर्स। आपको भी उस होली PDF में अब आना है, तो अब उनकी वीडियोस देख के ढेर सारी अब स्ट्रैटेजीज खुद से मत बदलिएगा, क्योंकि आपने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी और आपको जो आउटपुट मिल रहा था वो अब तक का सबसे बेस्ट है। डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी। यस, टेक इंस्पिरेशन, लर्न द रेजिलियंस। उनसे देखिए मेहनत किस तरीके से की जाती है। ऑल इंडिया रैंक 1 को आपने देखा, ऑल इंडिया रैंक 2 को आपने देखा, पहले 2 अटेम्प्ट में कुछ नहीं, उसके बाद सीधे सेकंड रैंक। ऑल इंडिया रैंक 1 पहले 3 अटेम्प्ट में कुछ नहीं, उसके बाद फिर चौथे अटेम्प्ट में फिर हमने इंटरव्यू आउट हो गई 12 मार्क्स से। चाहती तो उस टाइम पे भी छोड़ सकती थी वो अपनी प्रिपरेशन को, उनको जॉब भी मिल रही थी यूपीएससी इंडस्ट्री में, लेकिन नहीं, खुद पे यकीन रखा एंड देन शी क्रैक्ड ऑल इंडिया रैंक 1। खुद पे यकीन रखिए, आपने जो पढ़ा है पूरे साल भर, आई एम श्योर, आई एम टेलिंग यू, लिख लो, मार्क माई वर्ड्स, जो तुमने पढ़ा है उसी में से आएगा, जो तुमने पढ़ा है उसी में से आएगा, और उसी को रिवाइज करना। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अपने आप पे सेल्फ डाउट करना बंद करोगे तो टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, PYQ समझ में नहीं आ रहा है, ये अगर आप कंप्लेन करना बंद कर देते हो और जस्ट फोकस करते हो इन 30 डेज में, आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चंस इज गोइंग टू कम फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड। टू मेनी PDFs,
अभी इस वीडियो का अभी मैं शेयर करूंगा स्ट्रैटेजी। अगेन यू विल आस्क फॉर पीडीएफ, आस्किंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कलेक्टिंग इज अ प्रॉब्लम। कलेक्टर पीडीएफ वाला बनना है क्या, कि असली वाला कलेक्टर बनना है? एंड प्लानिंग, क्योंकि बहुत कम एस्पिरेंट्स के पास है, अपने प्लान पे फोकस्ड रहे। आई एम गोइंग टू शेयर यू द प्लान राइट नाउ, बट यू हैव टू प्रॉमिस बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, प्लीज, आई केयर फॉर यू, दिस इज योर प्रीलिम्स। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली मैं भी दे रहा हूं, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रहा हूं। दिस इज योर प्रीलिम्स, योर अटेम्प्ट, योर मनी, योर टाइम, योर करियर। You have to understand. Now, this is the entire topic. हमने क्या किया है, 30 दिन को डिवाइड कर दिया है। मैंने थंबनेल पे लिखा है ना कि कैन आई क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 इन द लास्ट 30 days? उसका रिप्लाई आपका होना चाहिए यस, यस आई विल क्रैक। हाँ मैं क्रैक करूंगी, हाँ मैं क्रैक करूंगा। कमेंट करके लिखिएगा अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं वीडियो के। कमेंट करके जितनी बार आप अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे और अपने आप को वो पावरफुल मंत्रास देंगे, यस आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, आई विल बी स्ट्रांग, आई विल डू इट। वीक एरिया क्या है, मैं काम करूंगी उसके लिए। स्ट्रांग एरिया क्या है, मैं रिवाइज करूंगी उसके लिए। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया है कि 30 डेज को हमने डिवाइड किया हुआ है। लास्ट 24 डे स्ट्रैटेजी, 24 डे का टाइम टेबल आपके सामने है। हर एक सब्जेक्ट को हमने डेडिकेट किया हुआ है। 24 डे प्लस जो बाकी के 6 दिन बचते हैं, ठीक है, ये बाकी के 6 दिन भी हमारे शॉर्ट रिवीजन के हैं, ठीक है। लेकिन 24 दिन में अगला 24 दिन हमारा किस तरीके का होगा, ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री को हमने 4 डेज दिया है, कंप्लीट 4 डेज, ओके। सो इसको अप्रोच कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। पॉलिटी को 4 डेज, ज्योग्राफी को 3 डेज कंप्लीटली, डेज मतलब डेज एंड नाइट बोथ। एनवायरमेंट को अगेन 4 डेज, इकोनॉमी 4, साइंस एंड टेक 3 एंड IR 2। इफ यू वांट यू कैन राइट, अदरवाइज मैंने बोल दिया, समझ में आपको आ गया होगा। ये टॉपिक्स टू कवर हैं, ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। आइडियली इसका जो फ्लो होना चाहिए वो ये कि अब तक जो आपके सब्जेक्ट कवर नहीं हो पा रहे थे या रिवीजन करना बाकी था, उनको आप उठा सकते हो। मैक्सिमम लोगों का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मैक्सिमम लोगों का एनवायरमेंट, देन साइंस एंड टेक, अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो कर लो इसको, उसके बाद फिर आओ फिर अपना पॉलिटी पे, फिर इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, ठीक है। क्योंकि अब ये वो टाइम है जहां पर अब आप कुछ भी पढ़ोगे तो दिमाग में रहेगा, एक ही महीना तो है, ठीक है। हमें ये करना है। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गए पॉलिटी में हमें डे 1 पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमें टेस्ट देना है। इस बार नो सेक्शनल, हमें अब जाना है फुल लेंथ पे, ठीक है। जितने सब्जेक्ट्स बचे हैं उतना ज्यादा हमें फुल लेंथ देना है। करना कैसे है, फॉर एग्जांपल डे 1 पे आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट, इसका बेनिफिट क्या है, अब तक आप सेक्शनल दे रहे थे, अब आप फुल लेंथ दोगे। क्यों? क्योंकि अब सब्जेक्ट्स को स्विच करना आपके दिमाग को आना चाहिए। कभी पॉलिटी कर रहे हैं, इकोनॉमी आ गया, ज्योग्राफी कर रहे हैं, हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री कर रहे हैं, फिर साइंस एंड टेक आ गया। ये एग्जाम में क्योंकि यहां पर हम OMR शीट से सीखेंगे। OMR शीट पे अब हम गोला करना चालू करेंगे, हैबिट बनाएंगे। टेस्ट अब हम उस टाइम पर कोशिश करेंगे देंगे ताकि वो 9:30 बजे। अब आपको करना क्या है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट देंगे और एनालिसिस अभी सिर्फ और सिर्फ करेंगे पॉलिटी के पेपर की। पॉलिटी के पेपर की आप एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कि करेक्ट कितना है, रॉन्ग कितना है और अनअटेम्प्टेड कितना है। इनका टॉपिक आप निकाल लीजिए, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत होंगे उनके टॉपिक निकाल लीजिए और हाई प्रायोरिटी टॉपिक के साथ मैच कर दीजिए। ये है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जो कि आपको करना ही करना है। ये टॉपिक और ये टॉपिक, इन दोनों को आपको 4 दिन में कवर करना है। जब भी आप सोने जा रहे हैं एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 PYQ आपको देखने हैं। सॉल्व तो आपने कर ही लिए होंगे, अब आपको देखने हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो देखना है। दूसरी चीज करंट अफेयर, जो सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं उसी सब्जेक्ट का आपको करंट करना है। दिन में स्टैटिक करिए, शाम को आप करिए करंट, रात में आप करिए PYQs, ठीक है। टेस्ट आपने पहले ये चीज दे चुके हैं आपने, ठीक है। अच्छा, जब ये पॉलिटी खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद है हमारा ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में जो आपने टेस्ट दिया था
जो हमने टेस्ट दिया था ज्योग्राफी का, जिसमें फुल लेंथ था, उसमें ज्योग्राफी का सेक्शन निकालिए और निकाल के देखिए कौन से गलत था कौन सा सही था। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब ये ज्योग्राफी शुरू हो रहा है फिर से एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा 4 दिन बाद। फुल लेंथ टेस्ट हमें फिर से देना है। उस टाइम पर भी हमें पूरे सब्जेक्ट की अलग अलग एनालिसिस नहीं करनी, जिस सब्जेक्ट का टर्न है वहां से करना है। ठीक है। तो एक तो टेस्ट 1 का ज्योग्राफी आपके पास बचा है, फिर टेस्ट 2 का ज्योग्राफी, उसके आपको रॉन्ग क्वेश्चंस और निकाल लेने हैं आपको, और इन 3 दिनों में हमें सेग्रीगेट कर देना है कि भाई मैं क्या क्या पढ़ लूंगा। क्या पता ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने से पहले ही आपने जो टेस्ट दे दिया है, क्या पता आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्या पता क्लाइमेटोलॉजी, इनफैक्ट जियोफिजिकल, जितना अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ये सब आपका ऑलरेडी कवर्ड है, आपको पता है। देन व्हाई यू विल वेस्ट टाइम इन रीडिंग थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। इंस्टेड ये 3 दिन वहां लगाओगे जो तुम्हें कवर ही नहीं है, या फिर जहां तुम्हारा मिस्टेक हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। ऑलराइट, so oceanography, physical geography, world geography, agriculture and soil and time, here you will focus because maximum तो यहां गलती हो रही है। एंड अभी हमारे पास टाइम है लास्ट 30 डेज में आप गलती न करने की। मैंने कई मरतबा आप लोगों को बताया है कि अपनी मिस्टेक शीट बनाइए, मिस्टेक बुक बनाइए। आई एम श्योर आप लोगों ने बनाई होगी। वॉच दैट, देखिए उसको कि मेरी कहां गलती हुई है, कहां पर मैं बार बार मिस्टेक कर रही हूं। ठीक है, ये हमारा है किस चीज का, ये यूपीएससी की टर्म्स रिवीजन कंपेंडियम। मैंने इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस भी बनाई हैं, और लगभग आज की डेट में मोर 500 प्लस स्टूडेंट्स ने इसकी बेनिफिट ली है। और ये एक गो टू मटेरियल है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। गो टू मटेरियल, पूरा पॉलिटी 70 पेज में, पूरी हिस्ट्री लगभग 100 पेज में कर दी गई है, और वो भी की टर्म्स से एक्सप्लेन किया गया है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हैं कि पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जितने भी की टर्म्स में पूछे गए हैं, हर एक चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यह पढ़ना है यहां से पढ़ सकते हो, अगर आपको यह पढ़ना है आप यहां से पढ़ सकते हो। इनफैक्ट नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल, बैंकिंग एंड देन एक्सटर्नल सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, यहां से पढ़ सकते हो। दीज आर दी गो टू मटेरियल। जस्ट चेक आउट ऑन आवर मोबाइल ऐप, वहां जाइए, आज ही यूपीएससी की टर्म्स जैसी कंपेंडियम को करिए डाउनलोड। बहुत ही अफोर्डेबल है, एंड इट इज नॉट अबाउट कि हाँ अब भैया ने आया है, भैया कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो खरीद लो। इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहे हैं। अदरवाइज अगर आपके पास है कंटेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोगों के लिए तो बनाया है। ठीक है, साइमल्टेनियसली 4 days इकोनॉमी। इकोनॉमी इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट विच इज हाई प्रायोरिटी, नंबर 1 पर है। अगर आपका वीक है, कोशिश करें 4 दिनों में हम उन कंसेप्ट्स को पढ़ लें। एक्सटर्नल सेक्टर हो गया हमारा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, फिजिकल पॉलिसी एंड बजटिंग हो गया, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, और क्या है, इकोनॉमी, फाइनेंस कमीशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यहीं से स्कीम भी आती है, बजट भी यहीं से आता है। अगर आप YouTube पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैंने PYQ की काफी सारी एनालिसिस वाली वीडियो की हुई है, अगर आप सिर्फ उसको भी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, मतलब स्ट्रैटेजी क्या बन सकती है। ऑलराइट, दीज आर द फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एनवायरमेंट को 4 दिन मैंने दिया है, जानते हो क्यों? ये जो एग्जाम आप दे रहे हो, इसमें कौन आएगा देने? और ये आएंगे जो कि फॉरेस्ट सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, और इसी वजह से फॉरेस्ट सर्विसेज के एस्पिरेंट इस पेपर को देते हैं। इसीलिए एनवायरमेंट के क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो काफी बढ़ती है, और थोड़ा पेपर जो है डायनेमिक और टफ के नजरिए से देखा जाता है। इसलिए मैक्सिमम क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कहां से क्वेश्चंस आए हैं, इसके ऊपर हमने यूट्यूब पे भी वीडियोस दी हुई है, PDF शेयर की हुई है। मैंने यहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा दिया गया है, कार्बन क्रेडिट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, REDD, कार्बन ब्लू कार्बन, कार्बन फुटप्रिंट, व्हाट आर दी सब, ये भी जो है हर एक चीज इसमें इसको दिया गया है हम लोग इसमें यूपीएससी की टर्म्स में। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियाज बायलैटरल रिलेशंस, प्लेसेस इन न्यूज, इसी चैनल पे आप जाओगे तो लाइव सेक्शन में आप जाओगे, लाइव सेक्शन में इसी चैनल पे मैंने प्लेसेस इन न्यूज लिए हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेशंस, नोबडी हैज टेकन लाइक दैट।
एक एक क्वेश्चन, एक एक पीवाईक्यू को मैंने करंट के टॉपिक से लिंक किया है। सिर्फ वो सेशन अगर आप देखते हो, आई एम टेलिंग यू कि आपका आईआर में 2 मार्क्स तो गारंटीड है, गारंटीड है 2 मार्क्स। 1 घंटे का सेशन है, वो इसी चैनल पे है लाइव, ठीक है। गो एंड वॉच इट आउट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 डेज। 3 डेज में पहले दिन हमें करना बायोटेक एंड हेल्थ, दूसरे दिन हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तीसरे दिन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड बेसिक साइंस कंसेप्ट। हर एक सब्जेक्ट को हम उसी तरीके से कवर करेंगे जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले हमें एक टेस्ट देना है, क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, लेवल क्या है। नहीं तो हम क्या करते रहेंगे पता है, हम ये टॉपिक बार बार पढ़ते रहेंगे क्योंकि हमें ये पता है। हम वो टॉपिक बार बार पढ़ने लगते हैं जो कि हमें ठीक लगता है। हम वो टॉपिक पढ़ते ही नहीं है जो कि हमें ठीक लगता है लेकिन लगता गलत है, यानी गलत कर रहे हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको आता है, आपको जानकारी है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन यू आर मेकिंग मिस्टेक्स हियर। लेकिन जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, तुम साइबर सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, साइबर लॉज में कहां पर मिस्टेक कर रहे हो, तब तक तुम कैसे इंप्रूव करोगे। तुम तो बस यही पढ़ते जाओगी कि मुझे जो आता है यही मैं पढ़ रही हूं, तो आपका एरिया और छोटा हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, प्लीज फॉलो करिए इसको और डिटेल में। पीवाईक्यूज को हमें करना ही है, करना ही है, और साइमल्टेनियसली जितना भी हो सके उतना आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर करिए, स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर, करंट ओरिएंटेड आर्टिकल्स, यूपीएससी के जो हमारे पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट केस लॉज प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी चीज कि हमें यार अब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, खत्म कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि न्यूज़पेपर खुद से तो मत ही पढ़ो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। अब जो है कोई नई चीज नहीं करनी है, कोई टॉपर ने बता दिया कि नहीं हमने तो भाई इस किताब से पढ़ा था, उस किताब से पढ़ा था, नहीं, जितना था उतना है। अभी रिवीजन 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 रिवीजन, आपके दिमाग में हमेशा यही घुसना चाहिए, टेस्ट रिवीजन। टेस्ट को एनालाइज करेंगे, उस टॉपिक को फिर रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट को एनालाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यूज को देखेंगे। इन 3 चीजों के अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जो लास्ट के 6 दिन बचे हैं, जो लास्ट का 6 डेज बचा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। आप पूछेंगे सीसैट का, देखिए 24 दिनों में आपको एक काम रेगुलर करना है, चाहे जो सब्जेक्ट हो। सीसैट को आपको 2 घंटे देने ही देने हैं, 2 आवर्स 24 दिनों में। 6 तियां 18, 6 4 24। व्हाट यू हैव टू डू, 12 डेज टू गिव क्वांट की प्रैक्टिस 12 डेज तक, 6 डेज तक लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस, 6 डेज तक हमें आरसी की प्रैक्टिस करनी है। 2 आवर्स आप दीजिए, डू द पीवाईक्यू ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, यू विल बी एट अ गुड प्लेस, ठीक है। लास्ट के 6 दिन में हमें क्या करना है, लास्ट 6 डेज हमें स्पेसिफिकली जो जितने भी फैक्चुअल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी के कुछ स्टैटिक पोर्शंस हो गए, ठीक है, इनको हमें उठाना है, इनको एक एक दिन रिवाइज करना है फटाफट फटाफट। साइमल्टेनियसली पीवाईक्यूज को देखने हैं, और जो आपने टेस्ट में कुछ मिस्टेक्स की हैं और उनको देखिए, गलतियां ना करें हम लोग, ठीक है। एंड गिव 1 फाइनल फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। 25 को पेपर है, तो 24 को आप मेरे हिसाब से किताब उताब मत खोलेंगे, आप टहलते चलते फिरते यहां पर जोर डालिएगा, एक्टिव रिकॉल करिएगा। एक्टिव रिकॉल मतलब कोशिश करिएगा, पूरी जर्नी को याद करिएगा, पूरे साल भर की जर्नी को, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहां गलतियां की, ठीक है। कुछ पढ़ना खास करके नहीं है। जब हमारा मेन एग्जाम है 25 तारीख को, यानी कि प्रीलिम्स से ठीक 1 महीने बाद, आप मॉर्निंग में एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्विक, वो आप सेव करके रख सकते हैं, जिसका आंसर की से कोई मतलब नहीं है, ताकि एक हाथ खुल जाए आपका, फिर तुरंत फ्रेश हो जाए दिमाग, ठीक है। क्विक रिवीजन फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करते थे, लोग करते हैं, कोई मना भी करता है, सबके अलग अलग भाई सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। सो नाउ द टाइम हैज कम वेयर यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट फेज ऑफ यूपीएससी। एक फेज खत्म हुआ, 2024 का रिजल्ट आया, टॉपर बने, हर जगह हर तरफ तारीफ हो रही है, हर तरफ अब उनके परिश्रम की चर्चा हो रही है। एक सेशन और फिर शुरू होगा जब 2025 का प्री निकलेगा और आप वहां होंगे जो लिस्ट आएगी मेंस के लिए। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो मुझे कनेक्ट करके बताइएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।